वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। दिस ग्राफ presents uniform velocity और जीरो एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी आप ये देखिएगा धीरे 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 टाइम बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी जो है वो फिक्स है। तो यहाँ पर वेलोसिटी है वही फिक्स है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, तो क्या हो गया, जीरो एक्सेलरेशन। सेकंड देखिएगा, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर टाइम। This graph कोई एक तो दिखा दो, न्यूमेरिकल नाम से बोलते थे, कोई एक न्यूमेरिकल करा दो बस, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छा कहना न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। वो न्यूमेरिकल्स क्योंकि ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। हमने कहा कि ये ऐसा है, तो वो आपसे ये कहेंगे या तो इस ग्राफ की इक्वेशन दे दी जाएगी आपको, मान लो कुछ ऐसा दे दिया जाए, क्योंकि v जो है v कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, और t कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। या तो कुछ ऐसा दे दिया जाए कि जैसे y इज इक्वल टू 5x + 7, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और या फिर अब जैसे ये v है तो y की जगह v आएगा और x की जगह t आएगा, तो v इज इक्वल टू कुछ ऐसा हो जाए कि 5t² + 2t + 3, ठीक है, ये हो गया। अब वो आपसे कहेंगे भाई आप इसका एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन बताने के लिए आप ये कहेंगे कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही मुझे एक्सेलरेशन देता है। तो कर्व लाइन में इसका स्लोप कैसे निकालते, तो इसका स्लोप भी निकाला जाता है। वो ऐसे होता है कि किसी एक इंस्टेंट पर आपने टेंजेंट डाल दिया, आपने ऐसे टेंजेंट डाल दिया। टेंजेंट का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करते हुए चली जाए, है ना। अच्छा, तो अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो कहने के लिए ग्राफ का क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल। कैसे, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, वो आपसे पूछेंगे एक्सेलरेशन निकालो। अब देखते ही आप घबरा गए, अरे कर्व है, कर्व पर मैं स्लोप कैसे निकालूं, तो कुछ नहीं करना, a इज इक्वल टू dv/dt। ये जो dv/dt होता है ना, ये इसी को स्लोप बोल देते हैं, ये भी स्लोप होता है। और जब आप dv/dt करेंगे, यानी कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5 कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2t, t का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, और 3 कांस्टेंट है जो अकेला लिखा हुआ है उसका डिफरेंशियल 0। तो ये आपके पास हो गया 10t + 2, ठीक है। अब अगर उन्होंने पूछ लिया एक्सेलरेशन बताइए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आप t की जगह 2 डाल देंगे बस, ठीक है। तो 10 2 = 20, 20 + 2 22 मीटर/सेकंड², ये हो जाएगा। तो ये कहने के लिए अगर उन्होंने ज़बरदस्ती देना चाहा कि नहीं मतलब मेरे को तो ग्राफ वाला ही क्वेश्चन देना है, जो कर्व ग्राफ वो देना है, तो वो आपको दे देंगे, लेकिन साथ में आपको ना ये जरूर मेंशन करके देंगे, कोई भी एक्सप्रेशन जरूर मेंशन करके देंगे, बिना उसके नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि लीनियर ग्राफ में तो मैं फिर भी बता दूंगा कि इधर 1 2 3 4 कुछ भी है, उसको मैच करके देखेंगे वेलोसिटी से, इतने टाइम पर कितनी वेलोसिटी है, वो तो निकाल देंगे। इस पर कैसे निकालेंगे, कर्व में नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो नहीं बनता नहीं है ऐसा कुछ। सर ये इक्वेशन वेलोसिटी की है, हाँ 5t²। हाँ, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो वी और टी के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, तो वो रिलेशन जरूर दे रखा होगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर लिखिएगा दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट velocity is increasing
be a positive acceleration. That means there will be a positive acceleration. थर्ड देखिएगा, थर्ड देखिएगा, जो वेलोसिटी है और टाइम है। इस पॉइंट को वो बोल दिया ओपन ओरिजिन, इस पॉइंट को ए बोल दिया। वो इनिशियल वेलोसिटी ओरिजिन से ए तक कुछ नहीं है, बस आप ये समझिए कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दिस ग्राफ आल्सो रिप्रेजेंट्स a positive acceleration, but here the initial velocity of the body is not 0, comma, it is equal to OA, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ ना कुछ होगी। उसमें क्या था कि उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 ही थी, क्योंकि ये वाला ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। ये थर्ड टाइप का हुआ। इसके बाद फोर्थ टाइप का ग्राफ देखिएगा, जो 0 पर जो भी यहाँ पर पॉइंट दिखाई दे रहा है, देखिए ग्राफ तो ये है, तो 0 पर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है वही इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली मतलब 0 पर जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ ग्राफ, this graph represents non-uniform positive acceleration this graph represents non-uniform positive acceleration। non-uniform क्यों है? क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं, जैसे यहाँ पर टाइम देखा
तो मान लीजिए 1 सेकंड था तो इस पर हमारी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ी है ना, इनिशियली 0 पर तो 0 ही थी, फिर 2 सेकंड पर देखा तो 2 सेकंड पर देखा कि थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, तो 3 सेकंड पर देखा तो हमने कहा कि गैप कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया, 4 सेकंड पर देखा तो 4 सेकंड पर बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब गैप ज़्यादा हो गया, मतलब यूनिफॉर्म रेट पर नहीं बढ़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, लेकिन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन कोई यूनिफॉर्म रेट नहीं है कि 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ गई या 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा नहीं। ठीक है, समझ गए? तो ये तो चौथा टाइप का ग्राफ होगा। पांचवा देखिएगा, this graph represents डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, घटता हुआ एक्सेलरेशन, घटती हुई वेलोसिटी है एक तरह से। इस ग्राफ में इनिशियली तो वेलोसिटी बढ़ी रही है। हमने ये कहा यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ी, फिर यहाँ पर थोड़ी कम वेलोसिटी बढ़ी, यहाँ पर और कम वेलोसिटी बढ़ी, यहाँ पर और भी कम वेलोसिटी बढ़ी। तो जरा देखो लिखा क्या है, लिखा ये है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं लिखा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं लिखा। नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखता तो इसका मतलब वेलोसिटी हमारी घटती हुई होती, वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता हुआ नहीं है, एक्सेलरेशन घटता हुआ है। पहले वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ी, फिर वेलोसिटी थोड़ी कम बढ़ी, फिर थोड़ी कम, तो बढ़ तो रही है लेकिन कम 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 बढ़ती जा रही है, पहले ज़्यादा बढ़ी, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी और कम। इसका मतलब एक्सेलरेशन है तो बढ़ता हुआ लेकिन मतलब डिक्रीजिंग है तो पॉजिटिव लेकिन डिक्रीजिंग। समझ गए? ठीक है, तो अब देखिएगा जो आप सोच रहे थे वो वाला अब है ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ, जिसमें हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि जिसमें शुरुआत में वेलोसिटी ज़्यादा हो और बाद में घटते घटते वो 0 हो जाए, वो वाला मैं अब बता रहा हूँ। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भेज दीजिए आप, 5:30 बजे भेज दीजिए। हाँ जी हाँ जी, मैं वो करवा दूँगा, मेरा कॉन्टिन्यूटी चल रही है, 5th चैप्टर चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और मैं 24 तारीख के बाद रिवाइज करूँगा, 24 तारीख के बाद रिवाइज करूँगा। मैंने बाकी बच्चों को भी बोला, बस थोड़ा 2-3 दिन बिजी हूँ, उसके बाद रिवाइज करवा दूँगा। मैं बात कर लूँगा, मैं देख लूँगा कैसे करना है। हाँ हाँ, कल भी बताया था ना इसने, मैंने बोल दिया था कि बस 2-3 दिन मेरे को टाइम दे दीजिए, 24 तारीख तक है, उसके बाद में 100% में करा दूँगा। मैंने और बच्चों को भी करा। हाँ हाँ,
कितना हो गया कितना रह गया मुझे कहाँ से पता वो मैं देख लूँगा। कोई नहीं मैं देख लूँगा करवा लूँगा। ठीक है कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं कि जिस पर हम कॉल बैक करें तो वो फ़ोन ही नहीं होता उस पर, ऐसे भी नंबर होते हैं। कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं कि मोबाइल नंबर कुछ ऐसे भी होते हैं जिस पर हम कॉल बैक करें, मतलब हम अगर कर रहे हैं तो फ़ोन हो रहा है और कोई हमें कर रहा है तो कॉल होता ही नहीं है। ऐसे भी होते हैं मिलता ही नहीं है वो। ये ब्लॉक तो अलग चीज़ है, ब्लॉक में तो ये होता है कि एक बेल जाती कट जाता है, ऐसे होता है, स्विच ऑफ ही दिखाता है बस। ऐसे भी नंबर होते हैं कुछ। बड़ा बढ़िया नंबर है ये 1111 किसी के मतलब किसी बच्चे के पेरेंट्स का फ़ोन आता है और जब भी आता है तो मैं नहीं कर सकता उनसे बात, लेकिन वो मेरे से कर सकते हैं। पता नहीं कुछ होते होंगे कि यही भी टाइप के नंबर होते हैं। और मैं सोचा था, मैंने कहा कि ये नंबर ना वैसा होगा कुछ कॉल सेंटर वाला, अभी आया मैंने कहा चलो आज मैं उठा ही लेता हूँ उसको। जब भी मैं मेरे पास ये फ़ोन आ रहा था तो मैं उठा नहीं पा रहा, अभी उठाया बात हो गई। एक दूसरा नंबर से भी आता है उस पर 363636, मतलब शुरुआत तो 91 से ही होती है, इंडियन ही है। तो आ गए, मुझे लग रहा है कुछ इस तरह के भी हैं मार्केट में नंबर जिस पर हम नहीं कर सकते बात। कॉल सेंटर्स में तो होता ही है। कॉल सेंटर्स में तो ऐसे ही होते हैं, वो 140 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे प्लस 140 ऐसे पता नहीं ठीक है। सिक्स वाला ग्राफ देखिएगा। यहाँ पर आप ये देखिए कि इनिशियली ज़ीरो जो टाइम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, फिर जब 1 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी थोड़ी सी घट गई, फिर जब 2 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी थोड़ी और कम हो गई, जब 3 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी थोड़ी और, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, आपको पता ही। ठीक है जी, अगला देखते हैं। सेवंथ ग्राफ देखिएगा। This graph represents that
this graph represents that the velocity is decreasing with the time, and the velocity is decreasing with time. ब्रैकेट में लिखिएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन. This graph represents that the velocity is decreasing with the time. Bracket में लिखिए negative acceleration becoming zero. इधर लिखिएगा t. वहाँ करके becoming zero after a time interval small t. Becoming zero after a time interval small t. And then the velocity becomes negative, and then the velocity becomes negative. The velocity becomes negative, and increases in magnitude, that is returning to the original position with positive acceleration. तो एकदम से मन में आता है कि भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन में तो बढ़ता हुआ होता है ग्राफ, ठीक है. यहाँ तो घटता हुआ दिखाई दे रहा है. तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पर क्या है कि शुरुआत में तो वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर उसके बाद वेलोसिटी धीरे 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 कम हुई, और टाइम टी तक आते आते वेलोसिटी बिल्कुल घटकर कितनी हो गई, जीरो हो गई. ठीक है, जीरो मतलब जब टाइम एक्सेस पर, जब कोई चीज़ एक्स एक्सेस पर होती है तो उसमें वाई की वैल्यू जीरो होती है. तो यानी कि जब कोई चीज़ टाइम एक्सेस पर है तो उस पर वाई यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो टाइम टी पर आते आते वेलोसिटी जीरो हो गई. अब वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब अब धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है. तो हम देख रहे हैं इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी नेगेटिव, इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी नेगेटिव. तो वेलोसिटी नेगेटिव उसमें बढ़ रही है, ठीक है, नेगेटिव उसमें बढ़ रही है. तो नेगेटिव में वेलोसिटी का बढ़ना भी वेलोसिटी का बढ़ना ही कहलाता है. वो नेगेटिव में बढ़ने का मतलब ये बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है. पहले वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही थी, अब उसके बाद वो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वापस आ रही है. यानी कि उसने डायरेक्शन बदली है अपनी, और उसने वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू करा. तो वेलोसिटी का बढ़ना कोई एग्जांपल? हाँ, नेगेटिव वेलोसिटी का कोई एग्जांपल? नेगेटिव वेलोसिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बिल्डिंग ए है, और बिल्डिंग ए से बिल्डिंग डी तक हम दौड़ लगा कर जा रहे हैं, और हम डी तक पहुंच गए. डी तक पहुंचने के बाद हमने अपना डायरेक्शन बदल दिया, और फिर हम डी से वापस ए तक आ रहे हैं. तो यही हमारी नेगेटिव वेलोसिटी कहलाएगी. भाई जब ए से डी तक जा रहे थे उस वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव लिया, तो डी से ए तक आ रहे हैं तो उसको नेगेटिव. वेक्टर होता है ना, तो वेक्टर डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है. तो डायरेक्शन अगर आपने चेंज करी, तो अगर पहले वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो दूसरे वाली डायरेक्शन में नेगेटिव. सही है, ठीक. तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप ये देखिएगा कि टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव में आ रही है. टाइम और बढ़ा तो वेलोसिटी और नेगेटिव में आ रही है. तो मान लीजिए यहाँ पर -2 था, यहाँ पर -4 था, फिर टाइम थोड़ा सा और बढ़ा तो हमने देखा कि -6 हो गया. तो -2 -6 -4 -6 का मतलब सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी पहले 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है. और नेगेटिव का मतलब ये है कि उल्टी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है. तो सिर्फ डायरेक्शन बदली है. आप पहले ऐसे जा रहे थे, अब आप घूम गए और आप ऐसे आ रहे हो, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना आपकी. वेलोसिटी बढ़ रही है, इसीलिए उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला गया है. समझ गए, ठीक है. इसके
उसके बाद एक और देखिएगा, लास्ट देखेंगे। एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। इस तरीके का ग्राफ। दिस VT graph represents variable acceleration भैया पढ़ा ना, मैं फ्री हो गया। ठीक है। This VT graph represents variable acceleration। अब इसमें बस एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची। ठीक है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुँची और यहाँ से फिर वेलोसिटी घटने लगी और घटते घटते वापस जीरो पर आएगी। मतलब आपका स्कूटर स्टार्ट हुआ घर से, आपने थोड़ी धीरे करके स्पीड बढ़ाई, फिर अचानक से एक चौराहा आ गया, तो चौराहे पर आप हमेशा रुकते ही हैं, है ना, अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल ही क्लियर पैसेज ना मिल जाए। और जनरली ट्रैफिक सिग्नल होता है, वहाँ पर रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है। अगर वहाँ पर रेड लाइट आपको दूर से दिखाई देगी तो आपने यहीं से वेलोसिटी को कम करना शुरू कर दिया और सिग्नल तक पहुँचकर आपने बिल्कुल अपना स्कूटर रोककर आप खड़े हो गए, यानी कि जीरो। ठीक है। अच्छा, अब अचानक से आपको लगता है कि आपके स्कूटर में से कोई सामान गिर गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि अरे ये तो कुछ गिर गया है, तो मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा, तो आपने वापस स्कूटर पीछे घुमा दिया। जब आप पीछे घुमाएंगे तो वेलोसिटी आपकी कहाँ जा रही है, स्कूटर को आपने बढ़ाना शुरू करा, स्पीड बढ़ानी शुरू करी, लेकिन घुमा दिया अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया, तो आप जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम था। ठीक है, तो आपने स्पीड बढ़ा दी थी, मतलब आपका एक्सेलरेशन बढ़ गया था, स्पीड मैक्सिमम थी। फिर अचानक आपको पानी की बॉटल गिर गई है या कोई बैग गिर गया है, कोई पैकेट गिर गया है, फिर अचानक आपको वो पैकेट नज़र आ जाता है, आपको पैकेट नज़र आ जाता है कि अच्छा आपको उठा हुआ पैकेट। तो फिर आप क्या करते हैं, धीरे धीरे अब आपकी स्पीड बढ़ रही है, अब घट रही है। ठीक है, आप कहोगे कि तो नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं, आप नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, -6 थी, -4 थी, -2 थी, 0, तो माइनस को भूल जाइए आप। माइनस तो बस ये है, ये दिखा रहा है कि आपने डायरेक्शन घुमा दिया। आप स्कूटर पहले ऐसे ले जा रहे थे, आप घुमा कर वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप घुमा कर वापस आ रहे हैं तो आपको दिख गया अच्छा वो मेरा पैकेट वहाँ पर गिर गया। ठीक है, तो आपने एकदम देखा अच्छा, ठीक है, तो फिर अब उस पैकेट को उठाने के लिए आपको स्कूटर की स्पीड को धीमा करना पड़ेगा। तो 6 से 4 हुई, 4 से 2 हुई, 2 से इसको 4 मार्क। सर नेगेटिव से जीरो को पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे या सॉरी पॉजिटिव वेलोसिटी बोलेंगे या नेगेटिव वेलोसिटी? वेलोसिटी तो नेगेटिव ही रहेगी, वेलोसिटी तो नेगेटिव रहेगी, लेकिन बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई पहले 6 थी, सॉरी घट रही है, पहले 6 थी, फिर 4 हुई, फिर 2 हुई, तो और फिर आप फाइनली यहाँ पर 0 पर आ गए। ठीक है, तो 0 पर आने का मतलब ये है कि आप अपने जो पैकेट पड़ा हुआ था आप उसके नज़दीक पहुँच गए, आपने स्कूटर वहाँ पर रोक दिया और वो पैकेट उठा। फिर उसके बाद वापस से पॉजिटिव का मतलब क्या, आपने फिर से घुमा दिया अपने स्कूटर की डायरेक्शन, जहाँ जा रहे थे वहाँ आप जा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम ऐसे एक्सेलरेशन, ऐसे ग्राफ को ये कहेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल एक्सेलरेशन, कभी एक्सेलरेशन बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कभी नेगेटिव एक्सेलरेशन, कभी रिवर्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कभी रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऐसा है। तो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना बोलकर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब हमने ये देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का अगर एरिया निकाला जाए तो उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है।
ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में अंतर देखिए, यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, इस एरिया को 1 बोल दिया, इस एरिया को 2 बोल दिया, इस एरिया को 3 बोल दिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड में आप लिखेंगे एरिया 1 माइनस एरिया 2 प्लस एरिया 3। समझ गए? आपको जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात मतलब आपको पॉजिटिव वाला ही आपको एरिया बताना है। इसमें तो आपने क्या करा, आप लौटे हो, आप लौट कर वापस उसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर आपका पैकेट मिला था, ठीक है, फिर वापस से आप 0 पॉइंट पर आए हो यहाँ पर, ठीक है, तो नीचे वाला जो एरिया है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर ये पूछा जाए कि भाई डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड में हम ये कहेंगे कि भाई मैं पहले सीधा गया, सीधा जाने के बाद जब मैं वापस लौटा हूँ ना, वो भी मेरे स्कूटर के ओडोमीटर में, यानी कि जिसमें डिस्टेंस लिखा हुआ आता है, वो भी उसमें काउंट हो रहा है, पेट्रोल उसमें भी खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं तो टोटल डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस कवर्ड में टोटल डिस्टेंस होता है, तो उसमें ये एरिया और ये एरिया तीनों ऐड हो गए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया बनता है वो एरिया से ही हमारा डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 2, तो ये हमारा डिस्टेंस कवर्ड हो गया। ठीक, बस ये सारे तरीके के ग्राफ हो गए। और इसमें ऐसा ढूंढा में भी कोई ऐसा एक क्वेश्चन तो दे रखा है, लेकिन ये भी NCERT का नहीं है, और उसमें भी ग्राफ बनाने के लिए दिया गया है। ये नहीं दे रखा कि आप ग्राफ आपको दे दिया हो कोई कर्व वाला, तो उसमें मेरे हिसाब से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ग्राफ वाला क्वेश्चन करवाते हैं, कर्व ग्राफ वाला, तो मुझे बता देना, मैं करवा दूँगा। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद मोशन इन द प्लेन इस पर आ सकता है, इस पर आ सकता है। बस इतना ज़रूर है कि वो आपको बता देंगे कि इसका एरिया है कितना। आपको, हाँ, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप इस हम्प का एरिया निकाल नहीं सकते, आपको पता नहीं है कि कैसे इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो जनरली जो ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइड, वो सॉरी ट्रेपेजियम, इस तरीके का जो ग्राफ है ऐसा बनेगा रहेगा, जिसका एरिया आसानी से निकाला जा सकता है। एक ही होता है, एक ही होता है एक्चुअली। ट्रेपेजियम तो एक फिगर है, और ट्रेपेजियम जो एरिया कवर करता है उसको ट्रेपेजॉइडल रीजन बोल देते हैं। ये अंतर है बस दोनों, जैसे रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर वो अंतर है, ऐसे ही ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइडल ये वो चीज़। 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर मोशन का प्लेन स्टार्ट करते हैं। सर NCERT हाँ जी। NCERT